नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली स्टॉक मार्केट में वापस से एक बड़ी उछाल देखने को मिल रहा है और यहां पर ऑलरेडी जो सेंसेक्स है वो 54,000 को क्रॉस कर चुका है, निफ्टी 16,000 को क्रॉस कर चुका है और ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अचानक से फिर से यहां पर क्या हुआ, हो क्या रहा है एग्जैक्टली, कॉशन क्या लेना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे यहां पर ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्लिक करके आपको बहुत ही कम दाम पर आप स्टडी आईक्यू को हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। देखिए, कोविड हिट इकोनॉमी है यहां पर, ऑलरेडी आपको पता है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, सेकंड वेव भी आ गया था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह का कमबैक देखने को मिल रहा है, जो साइंस हैं, जो इकोनॉमी के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर होता है, उसमें वापस से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से आप कह सकते हो जो स्टॉक मार्केट है दे आर ऑन अ रोल, मतलब कि लगातार उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्पेशली आप देख सकते हैं यहां पर सेंसेक्स की बात करें तो लगातार ये यहां पर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो निफ्टी है वो भी 16,000 को क्रॉस कर गया है, मतलब कि एक जो इसका एक रेसिस्टेंस माना जा रहा था अपर लेवल पर, कई लोग सोच रहे थे कि नीचे आएगा, लेकिन वापस से ये ऊपर चलता जा रहा है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो और ज्यादा एनकरेज हो गए हैं, बिकॉज जिस प्रकार के इकोनॉमिक डेटा हमें देखने को मिले, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडेक्स हो गया, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जीएसटी कलेक्शन आपने देखा होगा इंप्रूव हो रहा है। जो कॉर्पोरेट्स की अर्निंग है, जाहिर सी बात है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो लगातार सेंसेक्स, निफ्टी, ये सारे इंडेक्स जो हैं वो आपके बढ़ते जाएंगे। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों को पता तो चल ही गया होगा अब सेंसेक्स क्या होता है। बेसिकली जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उसका एवरेज आप मान सकते हो, वेटेड एवरेज होता है बेसिकली। सेम उसी प्रकार से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, वेटेड एवरेज, उसका लेकर हम इंडेक्स निकालते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई आर द बेंचमार्क इंडाइसेस राइजिंग, ये राइज क्यों हो रहा है। अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिक फ्रंट पर जो रिकवरी देखने को मिली है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये इंडिकेट करता है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने यहां पर क्या मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है कि नहीं। बेसिकली यहां पर 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, सर्वे होता है एक प्रकार का, और इसमें देखा जाता है कि क्या ये जो स्कोर है वो 50 से ऊपर है कि नहीं। अगर स्कोर 50 से ऊपर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस महीना इंप्रूव हुआ है पिछले महीने के मुकाबले। और यहां पर अगर आप देखोगे जुलाई के महीने में ये 55 हो गया, पिछले महीने क्या था, ये 48 था, अब इसको बढ़ाकर मतलब कि अब इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, और ये एक कारण आप कह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई 55 जो आ गया है, इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, क्योंकि पिछले काफी समय से ये नीचे जा रहा था, लेकिन ये जो 55 अब आंकड़ा आया है लेटेस्ट जुलाई का, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ हमें यहां पर देखने को मिल रही है। सिर्फ यही नहीं, जीएसटी रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो यहां पर शार्प राइज देखने को मिला है, और जो जुलाई का महीना गया था इसमें 1,16,000 करोड़ के आसपास रिकवरी हुई है, मतलब यहां पर कलेक्शन हुआ है सरकार के पास, क्योंकि उसके जस्ट पहले के महीने में अगर आप देखोगे तो ये 1 लाख करोड़ के नीचे चला गया था जून के महीने में, जो कि 8 मंथ के अपने लोएस्ट स्तर पर था, लेकिन वापस से अच्छा खासा हमें रिकवरी देखने को मिला है जुलाई के महीने में। तो यहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक डेटा इंडिकेट्स हैं वो स्ट्रांगली रिबाउंड कर रहे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सेकंड वेव का इंपैक्ट है वो उतना ज्यादा जो एक्सपेक्ट हुआ था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहला वेव आपको याद होगा उसकी वजह से काफी ज्यादा डिवास्टेशन देखने को मिली थी, और सेकंड वेव तो और ज्यादा खतरनाक था, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन वगैरह उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं लगा, तो इसी की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर हमें अलग अलग इंडिकेटर्स में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और यही नहीं, इसके अलावा जो फॉरेन फैक्टर है वो भी काम करता है, क्योंकि फॉरेन में अगर आप देखोगे यहां पर जो ग्लोबल रिस्क है उसमें भी कमी आई है, मतलब पहले जो रिस्क लग रहा था ग्लोबली कि अलग अलग देशों में क्या होगा, उसके खतरे में यहां पर कमी आई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खतरा टल गया है पूरी तरह से, खतरे में कमी आई है, वो भी एक पॉजिटिव साइन होता है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी जो अलग अलग सरकारों के द्वारा यूएस के अंदर, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी वहां की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व वो जो अनाउंस करती है, तो उनके जो कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं रिसेंटली, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन रहा है भारत के स्टॉक मार्केट में, और इसीलिए आपको यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सिमिलरली यहां पर बताया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, आरबीआई की जो पॉलिसी है, आपको मैं बता दूं आज ही कल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आरबीआई की पॉलिसी भी आ चुकी है, और उसके अंदर भी इसी प्रकार का आपको कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा, और इसी की वजह से सेंसेक्स जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, ज्यादातर लोग सोचना चाहेंगे कि क्या ये जो बुल रैली है क्या ये कंटिन्यू रहेगी, क्या ये अभी आगे बढ़ती जाएगी। देखिए, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, जो भी मीडिया में एक्सपर्ट्स वगैरह जो बयान देते हैं उसी को मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली है वो अभी एक्सटेंड होगा, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हो गया इस समय और जिस प्रकार से इसने जो अपर लेवल को क्रॉस किया है,
उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अब यहां पर जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमी के वो स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ महीने से जो कलेक्शन है फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनीज हैं वो इंप्रूव हुई हैं, क्योंकि आप याद रखिएगा जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जैसे कि बैंक्स हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, इसके जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं। एक मैं आपको हिस्सा बताता हूं, जैसे कि जो आरबीआई है उन्होंने पहले अपने रिपोर्ट में कहा था कि जो बैड लोन का डेट है, जो जिसको हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये सितंबर आते आते 13-14% चला जाएगा। पता है आपको ये 13-14% नहीं गया, कितना 9% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अगर उतना नहीं बढ़ा, भले ही बैड डेट है अभी भी, लेकिन क्योंकि वो उतना नहीं बढ़ा इसकी वजह से यहां पर इसको पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश की जा रही है। तो इसी की वजह से आप कह सकते हो जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा जो कंपनीज के रिजल्ट आए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी एक प्रकार से सपोर्ट दिखा रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बिजनेस का इंप्रूवमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर ज्यादातर जो बिजनेस के बयान आए हैं उनका यही कहना है कि जून 2021 के बाद से लगातार जो डिमांड है लोगों का वो अब बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों, और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। नीचे से जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो बिजनेसेस को यहां पर देखने को मिल सकती हैं। तो आई होप कि अभी भी एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि आगे आपको जो मार्केट है वो कंटिन्यू रहेगा। सो व्हाट आर रिटेल इन्वेस्टर्स अप टू। अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, जो मार्केट में हुआ है ना, जो मार्केट बढ़ता जा रहा है, यूजुअली क्या होता है मार्केट में, अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा, उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का काफी बड़ा रोल रहता है। एफपीआई जिसको हम कहते हैं, जो लोग काफी बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं, अगर वो शेयर्स बेचना स्टार्ट कर देंगे तो अचानक से मार्केट गिरने लगता है, वो खरीदना स्टार्ट कर देंगे मार्केट बढ़ने लगता है। तो यहां पर अभी तक क्या हुआ था कि जुलाई महीने में करीब 10,000 करोड़ का उन्होंने सोल्ड कर दिया था, जो वैल्यू है शेयर्स की वो उन्होंने सेल कर दी थी 10,000 करोड़ की। तो ये ऑटोमेटिकली नीचे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि ये उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ ह्यूज पार्टिसिपेशन फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, भले ही वो छोटे हैं, उनकी में उतनी ताकत नहीं है, लेकिन इतने सारे एक साथ आ जाएंगे, मिल जाएंगे और खूब सारा पैसा पंप इन कर देंगे। तो भले ही एफपीआई अपना पैसा भारत से निकालकर बाहर ही क्यों ना ले जाए, इसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। और इसका उल्टा क्या हो गया है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को अब लग रहा है कि यार ये हम सोच रहे थे कि नीचे आएगा, करेक्शन होगा, तब हम नीचे जाकर खरीदेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ने उसको कंट्रोल में रखा है, उसको ऊपर ले गए हैं, अब यहां पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यार ये तो हम अपॉर्चुनिटी मिस ना करते हैं। और ये जो कहते हैं ना फोमो, जिसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, और उसकी वजह से अब वापस से बाइंग हो रही है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस से अब बाइंग करने लग रहे हैं। तो ये ओवरऑल आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। और इसीलिए आप देखिए ज्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज के कंपनी के, उनका कहना है कि समटाइम्स एमेच्योर्स बीट प्रोफेशनल। अभी ओलंपिक का गेम चल रहा है, आप देखिए कई सारे जो एमेच्योर्स हैं, जो नए प्लेयर्स आए हैं जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी कई बार बीट कर देते हैं प्रोफेशनल्स को। तो वहां पर भारत के स्टॉक एक्सचेंज में यही हो रहा है इस समय, स्टॉक मार्केट में, कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको हरा दिया गया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जो भारत के अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये बड़ा पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके पास भी काफी फंड आ रखा है, तो वो भी अपना पैसा डाल रहे हैं और इसकी वजह से बाइंग हो रही है। और इस समय निफ्टी जो है वो अपना जो अपर बैंड था 15,950 का, इसको अब डिसाइसिवली क्रॉस कर गया है और इसीलिए एक पॉजिटिव साइन बताया जा रहा है और यहां पर हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है। लेकिन जाने से पहले मेरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कॉशन रखना चाहिए। अब यहां पर बहुत लोग पॉजिटिव होंगे ये पूरा जो वीडियो देखकर स्टार्टिंग में, तो ये तो मेरा कर्तव्य था कि आपको जो भी सच्चाई है इस समय मैं बताऊं, लेकिन साथ ही साथ कॉशन रहना चाहिए। अल्टीमेटली याद रखिएगा ये स्टॉक मार्केट है, ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, 100% कोई नहीं बता सकता। इसी की वजह से यहां पर कई सारे एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि कोई भी बुरी खबर, पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक हो, कहीं से भी अगर कोई थोड़ी सी भी बुरी खबर आएगी, तो क्योंकि इस समय मार्केट ओवर वैल्यू हो रखा है, एक एक शेयर के प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ रखे हैं, तो थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव खबर आता है ना तो बहुत तेजी से वो नीचे गिरता है। तो वो भी हो सकता है, उसके ऊपर बहुत सतर्कता से जो भी लोग ट्रेड करते हैं उनको स्पेशली स्टॉप लॉस लगा के रखना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको कोई भी चिंता नहीं है, बस लगाते जाओ, एसआईपी या फिर जो भी आप करते रहते हो वो आप करते जाइए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि इसमें काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो इन चार में से
यहाँ पर जो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, इनको ये करना है। इन 4 में से कौन सा वो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैंने आपको बताया ज्वाइन का बटन है, क्लिक करिए, बहुत कम दाम पर आप हमें सपोर्ट कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।